Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of IS Origin. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about the Deep Ocean Mission. ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था क्योंकि यहाँ पे आप कटआउट देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर मिशन को कैरी आउट किया है, या फिर आप मिशन ना बोलिए, एक डिस्कवरी या स्टडी बोल सकते हैं, जहाँ पर एक सबमर्सिबल को सदर्न ओशन में यहाँ पर सेंड किया गया और वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ऐसी सामने आ रही हैं जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के थ्रू यहाँ पर ली गई हैं। और यहाँ पे ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि वो सबमर्सिबल डेफिनेटली अंदर गया, बहुत ही डीप ओशन में हाई डेप्थ पे वो गया और फिर वहाँ पे उसने फोटोज वगैरह ली। तो डेफिनेटली दिस इज one of the reasons why we are looking forward towards the deep ocean mission। तो यहाँ पे deep ocean mission जो है वो already aligned है, lined up है। हम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 2026 तक हम ये जो DOM है which is deep ocean mission उसको सेंड कर दें। और यहाँ पे it is actually having the मोटिवेशन कि भाई कैसे हम ब्लू इकोनॉमी में और ज़्यादा एडवांस बन सकते हैं, मरीन लाइफ को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओशन जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही जायंट एरिया है जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही कम पोर्शन मैनकाइंड ने यहाँ पर एक्सप्लोर किया हुआ है, तो वहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकें। फिर उसी के साथ साथ जो वहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल हैं उनको हम देख सकें कि भाई आर दे एक्चुअली पॉसिबल कि वहाँ पर हम माइनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव हैं वो थ्रू दी DOM डीप ओशन मिशन के थ्रू गवर्नमेंट इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे सिंस ये स्टडी अभी कैरी आउट की गई है तो यहाँ पे एक व्हीकल आप देखेंगे जिसका यूज किया गया है विच इज नोन एज द ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV का यूज करके यहाँ पर ये स्टडी को कैरी आउट किया गया है। तो इसी स्टडी के चलते यहाँ पर जो डीप ओशन मिशन है वो फिर से न्यूज में आ चुका है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू सेंड अ ह्यूमन इनटू अ डीप सी एज पार्ट ऑफ इट्स एम्बियस डीप सी मिशन। तो हम जिस डीप ओशन मिशन की बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली कोशिश ये की जाएगी कि वहां पर हम जैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं उसी तरीके से हम अंडर वाटर डेप्थ में भी अपने वहां पर एक्वानॉट्स को भेजें, जिनको एक्वानॉट्स बोला जाएगा, और वहां पे वो जाएंगे अप टू दी डेप्थ ऑफ द ओशन और वहां पे स्टडी जितनी भी कैरी आउट, जिस तरीके से स्पेस में हम एक्सप्लोरेशन करते हैं उसी तरीके से वहां पे ओशन में भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा थ्रू दी एक्वानॉट्स। और यहाँ पे इस मिशन को भी बात हो रही है कि भाई 2026 तक ही हमको सेंड करना है, जैसे कि हमें एक अपना हम स्पेस में भी फर्स्ट मैन मिशन जो है वो 2026 तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंड करने की, उसी के साथ में डीप ओशन मिशन को भी सेंड करने की बात हो रही है। और यहाँ पे भी ये हमारा जो अगर मैन्ड मिशन होगा ओशन की तरफ तो वो भी हमारा फर्स्ट मैन मिशन होगा टुवर्ड्स दी ओशन लाइफ। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी डीप ओशन मिशन, तो अगर हम डॉम के बारे में देखें तो इट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड बाय दी MOES which is Ministry of Earth Sciences and it's actually started in the year of 2021 but throughout the years अगर 2021 से भी देखिए तो अभी तक काफी ज्यादा बार बार न्यूज में आता रहता है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये है रिवॉल्विंग कंसेप्ट्स होते हैं, रिवॉल्विंग न्यूज़ेस होती हैं क्योंकि डे बाय डे इनमें कोई ना कोई अपडेट आती है, या फिर अगर स्टार्ट होने वाले होते हैं या फिर अगर कंप्लीशन पे आ रहे होते हैं तो भी न्यूज में रहते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये मिशन जो है वो किन से रिलेटेड होते हैं। अगर बजट आप देखिए तो 4000 करोड़ इज द बजट ऑफ द डॉम। देन इफ यू सी द ड्यूरेशन तो यहाँ पे 5 ईयर का टेन्योर रखा गया है एक फेज्ड मैनर में कि भाई पहले हो सकता है कि कोई प्रोटोटाइप को सेंड किया जाए, फिर सबमर्सिबल जैसे हम देख रहे हैं कि भाई अभी रिसेंटली जैसे सदर्न ओशन में एक तरीके से स्टडी कैरी आउट की गई है, तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से एक फेज्ड मैनर में इसमें यहाँ पर काम होगा। तो 5 इयर्स तक के लिए 2026 तक के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हमारा मैन्ड मिशन, फुल प्रूफ्ड मैन्ड मिशन यहाँ पे ओशन में सेंड किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट द स्टडीज रिलेटेड टू द ओशन लाइफ और द मरीन लाइफ। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी पिलर्स ऑफ दिस मिशन, तो यहाँ पे देखिए 6 पिलर्स सामने आ रहे हैं। अगर आप पहले देखिए तो यहाँ पे देखिए जो भी सबमर्सिबल इन्वॉल्व होगी, जो भी डीप सी में जाएगी, स्टडी कैरी आउट करेगी, यहाँ पे 3 लोगों को लेकर जाएगी, ठीक है। तो 3 पीपल विल बी गोइंग टू दी अंडर दी सी टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स। तो यहाँ पे हम काफी ज्यादा डेप्थ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जब आप ओशन की बात करते हो तो ओशन में आपको नहीं पता है सिनेरियो कैसा है, ठीक है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है, साइंस
साइंटिस्ट के द्वारा भी कि अभी बहुत ही मिनिमल परसेंटेज है कि हम ओशन का अभी देख पाए हैं या फिर ओशन के बारे में समझ पाए हैं। अभी मैक्सिमम पोर्शन एटलीस्ट टू 90 to 95% ओशन इज एक्चुअली अनकवर्ड बाय द मैनकाइंड। तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि ओशन में क्या लाइफ है या क्या चीजें वहां पर मिलती हैं या क्या तरीके का एटमॉस्फेयर या क्या तरीके का वहां पे टेम्परेचर है, क्या है, ये सब चीजें से हम जो है वो अभी बिल्कुल ही अनजान है। अब सबमर्सिबल देखिए, काफी ज्यादा अगर आपने न्यूज फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी यहाँ पे कुछ 5 बिजनेसमैन ऐसे थे जो कि एक सबमर्सिबल में वहां पर जा रहे थे टाइटैनिक के रिमेन्स को देखने के लिए। और जब भी वो ओशन के और टाइटैनिक के पास पहुंचने ही वाले थे, उसी टाइम पे उनका जो सबमर्सिबल था वो सक्यूम हो गया था बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ऑफ द ओशन। और वहां पे क्या हुआ कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता, बट लेटर ऑन ये उससे ना कम्युनिकेशन हो पाया ना कुछ भी नहीं हो पाया। और ये सडनली हमको पता चला कि वो जो सबमर्सिबल है उसी में जितने भी 5 बिजनेसमैन गए थे वो एक्चुअली दे वर डेड। तो यहाँ पे ये सबमर्सिबल भी हमको बताता है कि भाई ओशन की, ये इंसिडेंट से ही पता चलता है कि भाई ओशन की क्या सिनेरियो हो सकता है, कैसे वहां पे हम जरूर सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसा सबमर्सिबल को बना देंगे कि वो ओशन में चले जाएगा हमारे एक्वानॉट्स को लेके और वो अच्छे से कैरी आउट करके स्टडी आ जाएंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहां पे कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या ऑक्सीजन का लेवल होता है, कितनी वहां पे सनलाइट पहुंच रही है, कुछ भी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और बहुत ही ज्यादा एक, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो रिमार्केबल बहुत ज्यादा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट second pillar is to have the ocean climate change advisory services in order to understand the future climate projections। तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि भाई ओशन से रिलेटेड यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं उनको हम बता सकें कि अगर फ्यूचर में मान लीजिए कोई सुनामी आने वाली है, कोई फ्लड आने वाला है, कोई अगर आने वाला है, कोई भी ऐसी चीज जो कि अपने ओशन बेड से ओरिजिनेट होती है मेजरली, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स भी इमर्ज होती हैं तो उनकी वजह से भी सुनामी आ जाती है, हाई टाइड्स भी महसूस होते हैं। तो ये सारी जो भी प्रोजेक्शंस है क्लाइमेट चेंज है, अगर हम पहले से कर पाएं, ठीक है, प्री प्रेडिक्ट कर पाएं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और इसलिए यहाँ पे इन एडवाइजरी सर्विसेज को डेवलप करने की भी बात हो रही है। देन द थर्ड पिलर इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द डीप सी बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसे हम इनोवेशंस लेके आए इन द वे ऑफ द टेक्नोलॉजी कि भाई जो भी वहां पे मरीन लाइफ अवेलेबल है, ओशन लाइफ अवेलेबल है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, उनको हम कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे भी फोकस किया जाएगा। देन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल साइट्स ऑफ मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओशन जो है उस पे बहुत ज्यादा ऐसे सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा ऐसे मिनरल्स वहां पे अवेलेबल हैं जो हमको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे हमको बेनिफिट दे सकते हैं, बहुत आगे तक की सिक्योरिटी कर सकते हैं हमारे लिए, अगर आप किसी भी मिनरल सेक्टर में देख लीजिए। तो यहाँ पे भी कोशिश की जाएगी कि भाई ये जो साइट्स हैं विच आर एक्चुअली द पोटेंशियल साइट्स जहां पे मिलने के चांसेस हैं, तो वहां पे हम कोशिश करें कि भाई वहां पे एक्सकेवेट करने की कोशिश करें, या वहां हम अगर माइनिंग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करना भी इस मिशन का एक पिलर है। देन ऑल्सो हार्नेसिंग एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन। तो यहाँ पे एनर्जी को भी हमें हार्नेस करना है, फ्रेश वाटर को भी हमें लेकर आना है, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि पानी की जो कमी है वो हर एक स्टेट में महसूस होती जा रही है। स्पेसिफिकली जब आप समर सीजन में आते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो लैक ऑफ वाटर है वो यहाँ पर फील होता है। तो यहाँ पे अगर हम ओशन में, विच इज एक्चुअली कंप्राइजिंग 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर, तो यहाँ पे उसको हम अगर टैप कर सकें और वहां से फ्रेश वाटर को ले सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ एस्टैब्लिशिंग एन एडवांस्ड मैरीटाइम स्टेशन फॉर द ओशन बायोलॉजी एज अ हब फॉर नर्चरिंग टैलेंट एंड ड्राइविंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द ओशन बायोलॉजी एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि भाई अगर हम कोई मरीन स्टेशन वहां पर बना सकें फॉर दी ओशन बायोलॉजी, क्योंकि ये भी एक तरीके की फील्ड है जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशंस लेते हैं, नई नई चीजें सीखने पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मैरीटाइम स्टेशन बनाएंगे और वहां पे जो भी स्टडी कैरी आउट हो रही है वो बच्चों को पता चलेगी, रिसर्च के लिए उनको मदद मिलेगी, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। और ये भी जो है वो 6th पिलर है डॉम का, विच इज डीप ओशन मिशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट्स लिंक टू इट। तो देखिए सबसे पहले तो आपका समुद्रयान मिशन है, ये ही एक तरीके से
यहाँ पर विच इज एक्चुअली द इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन टू एक्सप्लोर द डीप ओशन। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से लॉन्च करने की बात हुई कि भाई समुद्रयान इज एक्चुअली अलाइनिंग विद द डीप ओशन मिशन एंड इट इज ऑल्सो दिस रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमी क्यों? क्योंकि भाई ओशन से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम ब्लू है। और इकोनॉमी क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि आप ऐसे मिनरल्स को एक्सकेवेट कर पाएं, ऐसे मिनरल्स को पहचान पाएं जो कि आपकी कंट्री को एक अलग ही दर्जे की इकोनॉमिक ग्रोथ दे दे। तो इसलिए ये ब्लू इकोनॉमी के गोल्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के उसके साथ अलाइन होता है। इसी के साथ जो मत्स्य 6000 है, इट इज द इंडियाज फ्लैगशिप डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल। और इसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके का ये सबमर्सिबल दिखता है मत्स्य 6000। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें जो है वो बात हो रही है कि भाई जो मैन मिशन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा एंड इट विल एक्चुअली कैरी अ सूट ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डिजाइन टू फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को भी रखा जाएगा, फिर इसी के साथ साथ जो भी टूल्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी स्टडी को कैरी आउट करने में आपको मदद देंगे उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे सैंपल कलेक्शन, देन वी हैव द बेसिक वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड द एक्सपेरिमेंटेशन। और यहाँ पे जो भी एक्वानॉट्स मैंने आपको बताया, जो भी 3 लोग जाने वाले हैं उनको यहाँ पर एक्वानॉट्स बोला जाएगा। तो डीप सी ओशन का अगर आप नाम देखिए तो समुद्रयान उसको बोला गया है कि समुद्रयान है वो यहाँ पे उस मिशन को कैरी आउट होगा। और किस में होगा? तो मत्स्य 6000 ये एक सबमर्सिबल है। इसमें यहाँ पे हमारे जो 3 ब्रेव पीपल होंगे वो एक्वानॉट्स बन के वहां पर ओशन की सतह पर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि व्हाई इज दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए द न्यू इंडिया 2030 जो एक डॉक्यूमेंट है वहां पे ये बोला जा रहा है कि एक्चुअली ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द 6th कोर ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू इंडिया 2030 एक डॉक्यूमेंट है उसमें ये बोला गया है कि भाई ब्लू इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो इसीलिए यहां पर जो समुद्रयान है या फिर डीप ओशन मिशन है उस पे इतना फोकस इसलिए जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें 2021-2030 तो यहां पे यूएन ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है एज द डेकेड ऑफ ओशन साइंस। ठीक है, देन ऑल्सो डॉम इज वन ऑफ द 9 मिशंस अंडर द पीएम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो यहाँ पे जो PMSTIAC ये जो काउंसिल है अंडर द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें जितने भी मिशंस आ रहे हैं उसमें से अगर आप देखो तो जो डॉम मिशन है वो आपका 9th मिशन है। ठीक है, 9 मिशंस को की बात की गई है इसमें। तो यहाँ पे जो एक मिशन है 9 मिशंस में से वो आपका डॉम मिशन है। ठीक है, देन द मिशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड द पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके वैल्यूएबल मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे एक्सकेवेशन करने की बात हो रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द चैलेंजेस ऑफ दिस मिशन। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि भाई आप बात तो कर रहे हैं कि डीप ओशन मिशन जो है वो हमको लॉन्च करना है, ओशन में हम जाके लाइव को देखने वाले हैं, बट क्या इतना इजी होने वाला है? तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी इजी, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता नहीं है कि प्रेशर कितना है। ठीक है, इतना ज्यादा ओशन लेवल पे हाई प्रेशर होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 5 बिजनेसमैन की भी जो सबमर्सिबल्स थी वो सक्यूम हो गई थी, तो ऐसे कोई भी इंसिडेंसेस अनफॉर्सीन इंसिडेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को एनालाइज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो जो ओशन बेड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, मडी एरिया होता है, तो ऐसे में आपको लैंड करना है, फिर सारी चीजें कैरी आउट करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स टू द सर्फेस। तो यहाँ पे आप 6000 मीटर्स तक की डेप्थ की बात कर रहे हैं, मिनरल्स को लाने की बात कर रहे हैं। मिनरल्स कितनी डेप्थ पे अवेलेबल है वो आपको भी नहीं पता। अब वहां से लेकर अर्थ सर्फेस तक लेके आने के लिए कितनी पावर और एनर्जी लगने वाली है ये भी कोई नहीं जानता है। तो ये भी एक मेजर चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। देन आपको पता है कि भाई ओशन तक पूरी तरीके के सनलाइट जो है वो नहीं जाती है। ओशन में बहुत ज्यादा अगर आप डेप्थ की बात करो तो बहुत अंधेरा होता है। ठीक है, ऐसे में जो पुअर विजिबिलिटी है वो बनी रहती है। तो भाई एक्वानॉट्स को क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, क्या उनको समझ में आएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन अबाउट डॉम व्हिच इज अ डीप ओशन मिशन। आई होप आपको ये मिशन के जो इनसाइट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे थ्रू माय सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आईएस ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।